हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। जितनी भी धाराएं हैं उनका एक लाइन में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी धारा किस चीज़ से संबंधित है। सहकारी कोऑपरेटिव बैंक आपका जो भी है 17 जुलाई को एग्जाम है। सहकारी समिति में नाम बदलने का प्रस्ताव धारा 9 में है। धारा 10 में इंपॉर्टेंट है धारा 9। धारा 10 में उप नियमों में संशोधन है। धारा 4 अध्याय 2 की धारा 4 है, उसका रजिस्ट्रार व साई की नियुक्ति, रजिस्ट्रार की जो नियुक्ति है वह धारा 4 में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अध्याय 2 की है ये। अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर 14 तक की जो धारा है अध्याय 2 में है। धारा 12 सहकारी सोसाइटियों की शक्तियों और दायित्व का अंतरण, विभाजन का वर्णन, सहकारी संपत्तियों की संपत्ति और देनदारियों का हस्तांतरण यानी कि जो है धारा 12 में वर्णन है। धारा 13 रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्ताव पेश करना। धारा 14 इंपॉर्टेंट है, सहकारी समितियों का रजिस्ट्रीकरण रद्द होना। धारा 15 सदस्यता के बारे में है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए सदस्य के लिए, कुछ मापदंड है। धारा 16 सदस्यता की समाप्ति। धारा 18 सदस्यों द्वारा देय भुगतान पे किए जाने तथा अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। वोट ऑफ मेंबर धारा 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम मात्र और संयुक्त सदस्य, नाम मात्र और संयुक्त सदस्य के अलावा प्रत्येक सदस्य एक वोट डाल सकता है, एक से ज्यादा वोट मान्य नहीं होंगे। नाम मात्र और संयुक्त सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं। धारा 21 शेयर रखने पर प्रतिबंध। धारा 22 सदस्य की मृत्यु पर ब्याज का हस्तांतरण नॉमिनी के नाम पर या फिर कोई भी जो लीगल हेयर होता है उसके नाम पर। धारा 24 सहकारी समितियों में अंतिम प्राधिकरण अंतिम अधिकार सदस्यों की साधारण निकाय में निहित होता है, परंतु अधिकारियों के अधिकार कम नहीं होंगे, यानी कि सहकारी समितियों में अंतिम प्राधिकरण अंतिम अधिकार सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होता है। धारा 25 इंपॉर्टेंट वार्षिक साधारण बैठक के लिए। धारा 26 विशेष आम बैठक, कुल सदस्यों की 1/5 संख्या की उपस्थिति अनिवार्य है। 100 सदस्य हैं तो 20 सदस्यों का कम से कम अनिवार्य मतलब उपस्थित होना अनिवार्य है। धारा 25 और 26 इंपॉर्टेंट है। धारा 27 कमेटी की नियुक्ति, कमेटी में अधिकतम संख्या 16, ये ध्यान रखना है। 12 सदस्य साधारण निकाय से चुने जाएंगे, सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। धारा 28 एक व्यक्ति एक से अधिक सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं हो सकता है एक समय में। धारा 30 सदस्य को हटाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सदस्य को हटाएंगे, वो धारा 30 में वर्णन है। धारा 32 सहकारी समिति का चुनाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से चुनाव वाली सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। धारा 33 राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण और उसके कार्य। धारा 34 में सीईओ प्राधिकरण को समस्त सूचना उपलब्ध कराएगा। प्राधिकरण को मतलब ये जो प्राधिकरण है उसको सीईओ क्या कराएगा, सूचना उपलब्ध कराएगा। धारा 35 निर्वाचन अधिकारी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्राधिकारी किसको नियुक्त करेगा, निर्वाचन अधिकारी को। धारा 38 सहकारी समितियों के विशेषाधिकार सदस्य द्वारा बकाया राशि उनकी संपत्ति को बेचकर वसूलना। विशेषाधिकार की बात आती है, उनके ऊपर क्या क्या पावर है, 38 में इनका वर्णन है, ये ध्यान रखना है, क्या क्या सहकारी सोसाइटी को पावर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 38 सहकारी समितियों के विशेषाधिकार। 39 ऋण पर गारंटी, जमीन इत्यादि जो भी गारंटी होती है, ऋण जो लेते हैं। धारा 40 संयुक्त कृषि समिति। धारा 41 वेतन से कटौती, ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 41 वेतन से कटौती। धारा 44 सहकारी समितियों को राज्य सहायता, समितियों को ऋण या अग्रिम देना, सहायता जो प्राप्त होती है समितियों को राज्य सरकार से, उसका धारा 44 में वर्णन है। धारा 45 मुख्य तथा पूरक राज्य भागीदारी निधि। धारा 46 शेष और केंद्रीय सोसाइटियों की क्षतिपूर्ति, इंपॉर्टेंट, उनके नुकसान की भरपाई। धारा 47 सहकारी समितियों की नीतियों को विभाजित नहीं किया जा सकता, यहाँ पे नीतियां नहीं होगी, यहाँ पर जो है धारा 47 सहकारी समितियों की नीतियां नहीं हो सकती, यहाँ पर निधियों, यहाँ पर जो है निधियों, ये टर्म याद नहीं आ रहा था, निधियों को विभाजित नहीं किया जा सकता। धारा 48 शुद्ध लाभों का व्यय आरक्षित निधि में 25%, आरक्षित निधि के लिए 25% और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए 1% रिजर्व रखना पड़ता है। धारा 49 निधियों का निवेश 49 में। धारा 50 उधार पर प्रतिबंध। धारा 51 उधार नीति, ये बात ध्यान रखना है, धारा 51 उधार नीति, सहकारी समिति केवल सदस्यों को ही ऋण दे सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भविष्य निधि 53 में, धारा 53 भविष्य निधि। धारा 54 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेखा परीक्षा पूछताछ अधिकार, फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति के 6 महीने के भीतर ऑडिटर सी होना चाहिए, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, निरीक्षक के पद से नीचे रहो। ऑडिटर का मतलब होता है जो लेखा निरीक्षक होता है वो सी के
समकक्ष होना चाहिए, सी होना चाहिए, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और जो है इसकी ऑडिट हर साल होती है, समिति की ऑडिट हर साल होती है। तो धारा 54 में है इसका वर्णन। धारा 55 रजिस्ट्रार द्वारा पूछताछ सहकारी समिति से। धारा 57 सरचार्ज अधिभार। धारा 58 विवादों का निपटारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सहकारी सोसाइटी के प्रबंधन एवं व्यवसाय से संबंधित जो भी विवाद है उनका निपटारा धारा 58 में वर्णन है। धारा 59 इंपॉर्टेंट, परिसीमन। धारा 61 सोसाइटी का समापन विघटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धारा 61 सोसाइटी का समापन। धारा 63 परिसमापक की नियुक्ति, जब रजिस्ट्रार सहकारी समिति के समापन का आदेश देता है और परिसमापन को परिसमापक ही देखता है। धारा 64 पावर ऑफ परिसमापक, पावर ऑफ परिसमापक सहकारी समिति की संपत्ति के संबंध में समापन का आदेश। धारा 65 समापन कार्रवाई की समाप्ति आदेश से 3 वर्ष तक, रजिस्ट्रार इस अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। 3 वर्ष के अंदर अंदर समापन की कार्रवाई कंप्लीट होनी चाहिए। धारा 66 अधिशेष संपत्ति का निधान। धारा 67 भूमि विकास बैंकों का अध्याय का अनुप्रयोग। आगे और भी धारा है, बट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, कुछ और सवाल देख लेते हैं। कमजोर वर्ग कौन होता है जिसकी 11,000 से कम सालाना आय हो? सीमांत जो है छोटे कृषि से संबंधित हो या मजदूर वर्ग हो, वो सब कमजोर वर्ग में आते हैं। जिनके पास 1 एकड़ से कम की जमीन है वो भी इसके अंदर आते हैं, सीमांत जो किसान होते हैं। सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए जो फीस है वो 10 रुपये है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 अध्याय 3, उस समय सीएम थे भैरों सिंह शेखावत। धारा 69 ट्रस्टी की नियुक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टी की नियुक्ति। धारा 70 इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब होता है कि कोई जो लोन लिए होते हैं, मतलब डिबेंचर जो एक तरह से लोन लेके जो नहीं देते हैं उनका जो है मतलब इशू करना, उनके लिए नोटिस जारी करना, धारा 70 में। धारा 73 भूमि विकास बैंकों की ऋण देने और भूमि धारण करने की शक्तियां, भूमि विकास बैंक के बारे में। धारा 74 ऋण के लिए आवेदन से निपटने का तरीका। अच्छा, इनकी पूंजी कितनी है? कोई भी बैंक, जैसे सहकारी बैंक का कम से कम निवेश 5 करोड़ रुपए, केंद्रीय बैंक का 50 लाख रुपए, अर्बन बैंक का 2 करोड़ रुपए, भूमि विकास बैंक का 25 लाख रुपए, वेतनभोगी बैंक का 2 लाख रुपए, उपभोक्ता सोसाइटी औद्योगिक विभाग का 25,000 रुपए, साधारण सोसाइटी का 50,000 रुपए, महिला सहकारी सोसाइटी का 5 लाख रुपए, कृषि उत्पाद समिति का 15,000 रुपए होता है, ध्यान रखना। कृषि उत्पादों वाले से पूछ सकता है सवाल। धारा 57 में जो है सरचार्ज अधिभार वर्णन है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। अच्छा, हमने 9 तक बात कर ली थी। धारा 7 में जो है सहकारी समिति का निगमित निकाय है। धारा 6(2) में रजिस्ट्रार ये पता करता है कि 6(1) में किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया गया है तो ये आवेदकों को 60 दिन के भीतर रोक लगाने का आदेश देगा। प्रस्तावित सोसाइटी, उसके प्रस्तावित कार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 6 सोसाइटी के कार्य, सोसाइटी को क्या क्या नियमों का पालन करना है, तो वो सभी 6(1) में वर्णन है। धारा 5 समिति में कम से कम 15 व्यक्ति, रजिस्ट्रार सरकार किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकती है, ये धारा 4 में वर्णन है। धारा 2 की बात करें, 1 की बात करें धारा की, तो धारा 1 में है संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार। धारा 2 एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक शीर्ष समिति, एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक शीर्ष समिति। धारा 2(a) अन्य समितियां केस पालन के लिए सुविधाएं देना। धारा 2(b) सहकारी समिति के संपादन क्षेत्र। धारा 2(c) उपनियम। धारा 2(d) केंद्रीय समिति। धारा 2(e) सीईओ, धारा सीईओ के पद पर जो भी कार्यरत रहता है उसके बारे में। धारा 2(f) मूल उद्देश्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सोसाइटी के गठित करने के मूल उद्देश्य क्या क्या हैं। धारा 2(g) वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टर भू राजस्व अधिनियम धारा इसमें वर्णन है, अधिनियम संख्या 15। भू राजस्व अधिनियम आपको पता है 1956। धारा 2(h) समिति। धारा 2(n) वित्तीय बैंड। 2(o) राज्य सरकार या सरकार। धारा 2(p) सदस्य से संबंधित। धारा 2(p) नेशनल बैंक। धारा 2(ta) आरबीआई। 2(x) स्वयं सहायता समूह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएचजी जिसको बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। धारा 2(y) अधिकरण। धारा 2(z) वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमजोर वर्ग, भूमिहीन वर्ग और कारीगर, सीमांत छोटे किसानों के बारे में। ये थी हमारी कुछ मुख्य धाराएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।